अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल्स इन अ रिंग। रिंग के आइडियल्स हम देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ थ्योरम देखेंगे इससे रिलेटेड। लेट आर बी अ रिंग एंड आई बी अ सब ग्रुप ऑफ आर। यहाँ पे हम सिंपली कह रहे हैं आई बी अ सब ग्रुप ऑफ आर, इसका मतलब डेफिनेटली हम एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं। एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि आर अंडर एडिशन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता। लिहाजा अगर हम कह रहे हैं कि आई सब ग्रुप ऑफ आर, तो इसका मतलब है कि एडिटिव ग्रुप की बात करें। आई under addition is a group and is a subgroup of R. Then I is called left ideal of R. I is called left ideal of R if AX belongs to I for all A belongs to X, X belongs to I. यानी कि R के और X के जो एलिमेंट्स हैं A और X, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सब के सब I के अंदर आएंगे, सब के सब I के अंदर आएंगे। और प्रोडक्ट कैसा है कि R के एलिमेंट यानी रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट आइडियल। और अगर रिंग के एलिमेंट राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसको हम कहेंगे राइट आइडियल। राइट आइडियल ऑफ आर इफ एक्स ए बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। ये अगर हमारे पास आर है रिंग, तो आई इसके अंदर कहीं पे मौजूद होगा, आई इसके अंदर कहीं पे मौजूद होगा। अगर हम एक एलिमेंट ले लें यहाँ से, आर में से ए ले लेते हैं और यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, ठीक है। ये हमने ले लिया एक्स, ये एक्स इस आई के अंदर मौजूद है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट वो आई के अंदर होगा, ये आई के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। फिर से सुन लें, आई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स और आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके प्रोडक्ट लेंगे, आई के एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे आर के एलिमेंट्स के साथ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे के सारे आई के अंदर मौजूद होंगे। अगर आर के एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट आइडियल, और अगर आर के एलिमेंट यानी रिंग के एलिमेंट राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको फिर आई को फिर हम कहेंगे राइट आइडियल। इसके बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देख लें, एक ट्रिवियल केस कि ये जो हम आई ले रहे हैं, आई ले रहे हैं, आई को हम ले लें एक ट्रिवियल सब ग्रुप, यानी कि इसके अंदर सिवाय जीरो के और कुछ भी नहीं है, आई के अंदर सिवाय जीरो के और कुछ भी नहीं है, तो ये लेफ्ट आइडियल होगा या नहीं होगा। लेफ्ट आइडियल इस तरीके से होगा कि अगर आर का कोई एलिमेंट ले लें, कोई सा भी एलिमेंट ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो। और ये हम पहले देख चुके हैं कि ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरो के इक्वल आता है, ठीक है, जीरो के इक्वल आता है। इसका मतलब ये आई के अंदर मौजूद होगा, ये प्रोडक्ट आई के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा क्योंकि इसके अंदर जीरो मौजूद है, जीरो इसके अंदर मौजूद है। तो रिंग का कोई सा भी एलिमेंट लें, उसको जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। लिहाजा आई लेफ्ट आइडियल है और आई डेफिनेटली राइट आइडियल भी है, आई राइट आइडियल भी है। तो कोई एक साइड आई अगर वो लेफ्ट आइडियल भी है और वो राइट आइडियल भी है तो उसको फिर हम कहेंगे टू साइडेड आइडियल या फिर सिंपली आइडियल। यहाँ पे हमने लिख दिया टू साइडेड आइडियल और सिंपली आइडियल ऑफ आर इफ इट इज बोथ राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। एक एग्जाम्पल अभी आपको दिखा दी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। आर इक्वल जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं पहले भी कि इंटीजर्स का सेट एक रिंग होता है अंडर ऑर्डनरी एडिशन एंड ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा एक रिंग होता है। हमने एक सेट लिया है आई जिसके अंदर एलिमेंट है 0 + -2 + -4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जेड के अंदर है, लिहाजा आई सबसेट है जेड का, और आई सब ग्रुप भी होगा, ठीक है, क्योंकि आई खुद अपनी जगह पे ग्रुप है। कैसे ग्रुप है, एक तो इसके अंदर है कि बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ से कोई से दो एलिमेंट्स को लेकर ऐड करें, रिजल्ट फिर से इसी के अंदर आएगा, रिजल्ट फिर से इसी के अंदर आएगा। जैसे एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 4 और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं -72, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -68, और तो -68 इसके अंदर आगे चल के कहीं ना कहीं मौजूद है। लिहाजा एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई में लाजमी होगी क्योंकि जेड के अंदर है, जेड में है तो इसके हर सबसेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 0 मौजूद है और हर एलिमेंट का इन्वर्स है, 2 का -2, 4 का -4, इसी तरह आगे 6 का -6, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप है, आई ग्रुप है तो इसका सब ग्रुप है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे आई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। अब ये सिंबल के बारे में जरा देखें, जब हम रिंग्स का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम कहते हैं सिंबल का मतलब क्या होता है, सब रिंग। अगर हमने सिंपली ये लिखा होता तो फिर हम इसको कैसे रीड करते हैं, आई इज अ सब रिंग ऑफ आर, आई इज अ सब रिंग ऑफ आर, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है आर प्लस। इसका मतलब है कि इस जगह पे आर को हम सिर्फ एडिटिव ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, आर को हम एडिटिव ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं आई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर, ठीक है, आई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर। इस सिंबल का मतलब यहाँ पे
सब ग्रुप है, सब रिंग नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि आई जो कि एक सब ग्रुप तो है आर का, क्या ये लेफ्ट आइडियल है, क्या ये राइट आइडियल है। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी लेफ्ट आइडियल के लिए, ये देखते हैं पहले। ये था ए एक्स बिलोंग्स टू आई। ए कहाँ से आ रहा है, रिंग में से, और एक्स आ रहा है आई में से। तो हमने रिंग में से एक ले लिया एलिमेंट, रिंग हमारा आर, उसमें से ए ले लिया, और आई में से हमने एक्स ले लिया। तो पहले देखिए एक्स हमारा कैसा एलिमेंट होगा, एक्स ले रहे आई में, तो आई में तो ये एलिमेंट्स है ना, तमाम के तमाम एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स 2 के मल्टीपल है। जैसे अगर आई में से अगर हम एक एलिमेंट ले लें -72 ले लें, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -36, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -36, 2 के मल्टीपल है। तो फिर हमने ये कह दिया कि ये हमने आई के अंदर से जो एक्स लिया है, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल टू एम और सम इंटीजर एम। जैसे हमारे केस में अगर हमने -72 लिया था तो वो इंटीजर एम क्या था, -36 था। तो हाँ, आई के हर एलिमेंट को इस शक्ल में लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय एम। एम हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर होगा, और ए हमारे पास क्या है, रिंग के अंदर एक एलिमेंट है, रिंग हमारा क्या है, ये जेड, यानी कि ए हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है। तो फिर ए एक्स किसके इक्वल आएगा, ए एक्स की का पे आ गया 2m, और इसको फिर हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए एम। और ए एम क्या है, ये कोई ना कोई इंटीजर होगा। कैसे, क्योंकि ए कहाँ से आ रहा है, रिंग में से, तो रिंग के अंदर तो सारे इंटीजर्स हैं, और एम क्या है, वो भी कोई ना कोई इंटीजर है। तो इन दो इंटीजर्स का यानी ए और एम का जो प्रोडक्ट है वो फिर से इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर आ गया, तो ये 2 आ गया, तो ये पूरे का पूरा एलिमेंट 2z में होगा, 2z में होगा। और 2z हमारा क्या है, ये है आई। आई असल में हमारा 2z है, इसको 2z भी लिख सकते हैं। हमने लिखते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट दिस ए एक्स बिलोंग्स टू दिस 2z जो कि एक्चुअली आई है। और ये ए क्या था, ए हमारा रिंग का एक एलिमेंट था, एक जनरल एलिमेंट था। ए बिलोंग्स टू आर, आर जो कि सेट ऑफ इंटीजर है, और एक्स क्या था, एक्स हमारा आई में है जो कि 2z भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई इज द लेफ्ट आइडियल, आई इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। सिमिलरली आई इज द राइट आइडियल ऑफ आर। ये आप करके देख लीजिएगा, इसको लिखें एक्स ए, ये आ जाएगा, ये एक्स ए, ये आ जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाय ए, और अल्टीमेटली ये लिखा जाएगा 2 इंटू ए एम बिलोंग्स टू 2z। तो ये आप करके देख लीजिएगा। तो इसका ये मतलब है कि आई, ये जो आई है, ये इंटीजर्स के सेट का लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, यानी कि 2 साइडेड आइडियल है, या सिंपली इसको कह सकते हैं हम कि ये आइडियल है आर का। 2z की बजाय अगर हम 3z ले लें, 3z ले लें, यानी कि एलिमेंट्स हम ले लें 0 +- 3 +- 6 +- 9 एंड सो ऑन, तो वो भी एक 2 साइडेड आइडियल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ले लें 4z, यानी कि 0 +- 4 +- 8 एंड सो ऑन, वो भी एक बन जाएगा 2 साइडेड आइडियल। तो हम आगे फिर लिख देंगे इन जनरल nz वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ 2 साइडेड आइडियल ऑफ आर। n हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर n 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स एक 2 साइडेड आइडियल होगा इंटीजर्स का। ठीक है, इन जनरल हर एक रिंग अपना 2 साइडेड आइडियल है, हर एक रिंग अपना 2 साइडेड आइडियल होता है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, राइट आर इक्वल Z2/2। Z2/2 की एग्जाम्पल हम पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। Z2/2 का मतलब क्या है, मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2/2 के ओवर इंटीजर्स। ये मैट्रिसेस हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट है A B C D, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। देन R इज द रिंग अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक रिंग है। अब हमने एक सेट लिया है I1, जिसके अंदर हमने मैट्रिसेस लिए हैं ऑर्डर 2/2 को इस तरह के लिए, यानी कि जिसमें सेकंड कॉलम 0 है और फर्स्ट कॉलम में इंटीजर्स हैं। और ये इंटीजर्स हमारे m और n कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों 0 भी हो सकते हैं। और इसी तरह हमने I2 एक लिया है, इसमें है PQ, और इसमें ये रो सेकंड रो 0 है और पहली रो में क्या है, इंटीजर्स हैं। तो I1 I2 दोनों सबसेट है R के, और दोनों इसके सब रिंग भी हैं। सॉरी, सब रिंग अभी हम भी देख रहे, सब ग्रुप हैं, दोनों इसके सब ग्रुप है। I1 सब ग्रुप कैसे, इसको देख लें कि ये खुद अपनी जगह पे ग्रुप है या नहीं। तो पहले देखें कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन इसमें है या नहीं। अगर हम इस तरह के दो मैट्रिसेस लें, इस तरह के दो मैट्रिसेस ले, जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2 3 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स हम इस तरह का ले लें -1 5 0 0। जब हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, इन दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 और -1, यह आ जाएगा 1, 0 + 0 0, 3 + 5 8, और 0 + 0 0। तो देखिए फिर इसी तरह का मैट्रिक्स आ गया, यानी कि सेकंड कॉलम 0 है और फर्स्ट कॉलम में इंटीजर्स हैं, ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है। लिहाजा I1 में से जब भी हम दो मैट्रिसेस लेंगे, जैसे हमने ये लिए हैं, उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट फिर से हमारे पास इसी के अंदर आएगा। तो अब एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है I1 के ऊपर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी I1 में लाजमी होगी क्योंकि वो इसके अंदर है। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें
एडिटिव आइडेंटिटी, वो जीरो मैट्रिक्स होगा जिसमें कि ये m और n ये भी जीरो ले लेंगे हम, ठीक है। m और n जीरो हो सकते हैं क्योंकि लिया हुआ ना हमने m और n इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स, इन पर्टिकुलर ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर मौजूद है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसका, एडिटिव आइडेंटिटी। और हर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स हम ले लें 1 1 0 0 तो उसका इन्वर्स क्या आएगा, -1 -1 0 0। तो हर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। लिहाजा I1 एक एडिटिव ग्रुप है। एडिटिव ग्रुप है इसका मतलब है कि इसका सब ग्रुप है, Z2/2 का सब ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इसका सबसेट है ना, तो सब ग्रुप है। इसी तरह से I2 को भी चेक कर लें, I2 भी इसका सब ग्रुप है। अब ये दोनों सब ग्रुप तो हैं, दोनों को हमने बारी बारी चेक करना है कि क्या ये लेफ्ट आइडियल हैं, क्या ये राइट आइडियल हैं। तो पहले हमने एक तो आर में से, रिंग में से एक एलिमेंट ले लिया, जनरल एलिमेंट। तो रिंग के अंदर हमारे पास कैसे एलिमेंट है, मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2/2 पे, ये हमने ले लिया। और ये ऑब्वियस बात है कि आर एस टी यू ये सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं। अगर हम मेंशन ना भी करें तो ऑब्वियस बात है कि ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि हम ये ले रहे हैं ना आर में से, यानी कि Z2/2 में से, तो सारे इंटीजर्स हैं। और I1 को पहले हम चेक कर ले, तो I1 में से हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये MN00 एक एलिमेंट ले लिया। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट AX, हम चेक करें कि लेफ्ट आइडियल है या नहीं। तो रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये रिंग का एलिमेंट आ गया और ये हमारे पास आ गया I1 का एलिमेंट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा RM + SN, ये आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा TM + UN, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए फिर से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो इसी शक्ल का है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें कोई से भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड कॉलम 0 ही है, सेकंड कॉलम हमारे पास 0 ही आया है, 0 होना चाहिए था। लिहाजा ये वाला जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से ये I1 के अंदर है, यानी कि ये तो लेफ्ट साइड पे लिखा है AX, ये I1 में है, I1 में है। और A कहाँ से लिया था, A तो हमारा रिंग का एक जनरल एलिमेंट था और X हमारा I1 का जनरल एलिमेंट था। लिहाजा हम ये कह सकते हैं I1 इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ R, I1 इज द लेफ्ट आइडियल ऑफ R। अब हम देखते हैं कि I1 राइट आइडियल है या नहीं। तो अब के बार हम क्या करेंगे, रिंग का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये रिंग का एलिमेंट आ गया राइट साइड पे और I1 का एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा MR + 0T, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये आ जाएगा MS + 0U, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा NR + 0T, ये आ गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा NS + 0U, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये I1 में नहीं है। I1 में उसी सूरत में हो सकता था कि ये कॉलम लाजमी तौर पे 0 होता, ये कॉलम लाजमी तौर पे 0 होता, लेकिन ये तो 0 नहीं है इन जनरल, ठीक है। तो इसका तो ये I1 में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि XA does not belongs to I1 और A belongs to R and X belongs to I1। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 राइट आइडियल नहीं है, I1 राइट आइडियल नहीं है। तो एक चीज़ हमने देखनी कि एक सेट अगर लेफ्ट आइडियल है तो ज़रूरी नहीं कि वो राइट आइडियल हो। ये आगे चल के हमें एक थ्योरम की शक्ल में लिखना है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि लेफ्ट आइडियल ज़रूरी नहीं कि वो राइट आइडियल भी हो। अब हम I2 की तरफ चलते हैं। ये जो हमने लिया था I2, उसको भी चेक करते हैं कि क्या ये लेफ्ट और राइट आइडियल है या नहीं। टेक Y = PQ 0 0 बिलोंग्स टू I2। I2 में हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस थे ना कि सेकंड रो 0 थी और फर्स्ट रो में क्या कि एनी इंटीजर्स हैं। तो अब हम देखते हैं AY, ये प्रोडक्ट AY किस लिए ले रहे हैं, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से ले रहे हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या I2 लेफ्ट आइडियल है या नहीं। तो रिंग का एलिमेंट ये लेफ्ट साइड पे लिया और I2 का एलिमेंट ये लिया, ये प्रोडक्ट हमने लिया, तो ये हमारे पास I2 में नहीं आ रहा। I2 में आने के लिए ज़रूरी था कि ये रो 0 होती, लेकिन ये रो 0 नहीं आ रही। लिहाजा AY does not belongs to I2 for A belongs to R, Y belongs to I2। इसका मतलब क्या हुआ कि I2 लेफ्ट आइडियल नहीं है, I2 लेफ्ट आइडियल नहीं है। अब देखते हैं राइट आइडियल है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब रिंग का एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिंग का एलिमेंट आ गया राइट साइड से और लेफ्ट साइड पे ये एलिमेंट आ गया I2 का, I2 का। अब प्रोडक्ट्स लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा PR + QT, ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लें, PS + QU, ये आ गया। उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लें तो ये 0 आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम लें तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये देखिए I2 में होगा या नहीं। I2 में ऐसे ही मैट्रिसेस थे जिसपे सेकंड रो 0 हो, तो सेकंड रो 0 आ रही है और फर्स्ट रो में कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लिहाजा ये I2 में है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि YA belongs to I2 for all A belongs to R and Y belongs to I2, so I2 is our right ideal।
I2 इज़ अ राइट आइडियल। I2 राइट आइडियल है लेकिन ये लेफ्ट आइडियल नहीं था। तो हमें क्या पता चल गया कि एक सेट अगर लेफ्ट आइडियल है तो ज़रूरी नहीं कि वो राइट आइडियल भी हो। ये भी स्टेटमेंट हमने आगे थ्योरम की शक्ल में लिखनी है। एक थ्योरम है, लेट R बी अ रिंग, एवरी लेफ्ट आइडियल ऑफ R इज द सबरिंग ऑफ R। ये हमें पहले प्रूव करना है, एवरी लेफ्ट आइडियल ऑफ R इज द सबरिंग ऑफ R। बहुत इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रूफ है। लेट I बी अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R, ठीक है। अगर I लेफ्ट आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि I हमारे पास एक एडिटिव ग्रुप हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देन I प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ R, ठीक है। सब ग्रुप तो है, हमें सबरिंग प्रूव करना है। तो सबरिंग प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? I सबरिंग कब होगा? सबरिंग होने के लिए जरूरी है कि I खुद अपनी जगह पर रिंग हो। और रिंग होने के लिए क्या जरूरी है? पहले तो ये कि वो एडिटिव ग्रुप हो, ठीक है। और वो हमने देख लिया कि एडिटिव ग्रुप तो होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि आइडियल है तो आइडियल है तो लाजमी बात है सब ग्रुप होगा। और दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है कि I अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। I अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, मतलब ये कि इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये कि मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो, और दूसरा ये कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें I में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन R में है तो R के हर सबसेट में होगी, यानी कि I में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है। बाकी बची सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमें चेक करना है कि I के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, यानी मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले तो देखें कि I अगर लेफ्ट आइडियल है तो हमारे पास ये कंडीशन होगी AX बिलोंग्स टू I फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, X बिलोंग्स टू I। ये हमने लेफ्ट आइडियल की कंडीशन यूज की है। ये रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट आइडियल की कंडीशन यूज की है। अब ये जो कंडीशन है किसके लिए होल्ड कर रही है? R के तमाम एलिमेंट के लिए और I के तमाम एलिमेंट के लिए। ये देखें, ये R है हमारे पास पूरे का पूरा, और ये इसके अंदर कोई I है, ये इसके अंदर I है, I है ये। इस स्टेप में हम क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन होल्ड करिए किसके लिए? R के तमाम एलिमेंट के लिए और I के तमाम X के लिए और R के तमाम A के लिए। A आप कहीं से भी ले लें, पूरे रिंग के अंदर से कंडीशन होल्ड करिए। अगर हम इन पर्टिकुलर A सिर्फ इसमें से ले लें तो भी तो होल्ड करेगी, ठीक है। सबके लिए होल्ड कर रही है, तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो इन पर्टिकुलर अगर सिर्फ यहाँ से एलिमेंट ले लें तो उसके लिए भी करेगी। तो हमने क्या किया कि हमने इसी कंडीशन को दोबारा नीचे लिख दिया कि AX बिलोंग्स टू I फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I। R की बजाय हमने कह दिया कि हम अब जो A ले रहे हैं, A हम R में से नहीं लेते, हम सिर्फ A इसमें से ले लें I में से, ठीक है। तो भी ठीक है, कंडीशन होल्ड करेगी। और X बिलोंग्स टू I ये तो हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इस स्टेप को गौर से देखें। ये अब हमें स्टेप क्या बता रहे हैं कि I में से अगर हम दो एलिमेंट ले लें A और X तो इनका प्रोडक्ट I में होगा। I में से कोई से दो एलिमेंट ले लें A और X तो इनका प्रोडक्ट I के अंदर होगा, यानी कि I इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर ये कह लें कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन I, ठीक है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि I अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सब सेमी ग्रुप ऑफ R, ठीक है। ये सब सेमी ग्रुप ऑफ R है, या आप सिंपली ये कह लें कि I इज अ सेमी ग्रुप, I इज अ सेमी ग्रुप। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप है। अब हमने प्रूव कर दिया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। और रिंग के लिए फर्दर कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज होल्ड करने चाहिए। तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज अगर R में है तो डेफिनेटली I में भी होंगे, क्योंकि I उसका सबसेट है। तो लिहाजा I के अंदर रिंग की तमाम कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, I के अंदर रिंग की तमाम कंडीशंस होल्ड कर रही है। लिहाजा I एक रिंग है, I एक रिंग है तो डेफिनेटली फिर R का सब रिंग है। दिस इंप्लाइज दैट I इज अ सब रिंग ऑफ R, I इज अ सब रिंग ऑफ R। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एवरी लेफ्ट आइडियल इज अ सब रिंग ऑफ R। आइडियल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा था कि I अंडर एडिशन एक ग्रुप है, लेकिन अब हमने देख लिया कि ये अंडर एडिशन सिर्फ ग्रुप ही नहीं है, I अंडर एडिशन R का सब ग्रुप ही नहीं है बल्कि R का सब रिंग भी होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी राइट आइडियल ऑफ R इज अ सब रिंग ऑफ R। इसका प्रूफ बिल्कुल इसी तरीके से है, ये आप लोग खुद करेंगे। प्रोसीड एज इन वन, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक चेंजेस आनी है। यहाँ पे आपने AX लिखा है, AX के बजाय लिखना है XA, और यहाँ पे लिखना है XA, तो बस काम खत्म, प्रूफ कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अ सब रिंग ऑफ R मे नॉट बी अ लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ R। 1 और 2 में तो हमने क्या प्रूव किया कि जो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल है वो सब रिंग भी है, लेकिन इसका कन्वर्स प्रूव नहीं है। यानी एक अगर सब रिंग है R का तो जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट आइडियल हो या वो राइट आइडियल हो। ये अब हम प्रूव करते हैं। उसके लिए हमने एग्जाम्पल ये लिया, ये अभी वही एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखी थी, ये वही एग्जाम्पल है। और I अब हमने इसमें लिया है M000। ये हम प्रूव करेंगे कि ये एक सब रिंग है, I एक सब रिंग है, ठीक है। देन I इज अ सब रिंग ऑफ R, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको सब रिंग लिखना है, I इसका सब रिंग है, सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं है। यहाँ पे सब ग्रुप लिखा है, ये सिर्फ सब ग्रुप ही नहीं बल्कि ये सब रिंग है। तो सब रिंग कैसे, इसको देखना बहुत आसान है, या आप इसको खुद देख सकते हैं
कि एक तो ये कि अंडर एडिशन ग्रुप होगा। इसका अंडर एडिशन ग्रुप कैसे होगा? अगर इस तरह के दो मैट्रिसेस ले लें, इस तरह के दो मैट्रिसेस ले लें, एक ले लें M000, दूसरा ले लें N000, इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M+N, और बाकी सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है इसके अंदर, और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? M को भी 0 ले लें, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। जैसे ये है M000, इसका इन्वर्स क्या होगा? -M, तो बाकी सब 0, तो इसका एडिटिव इन्वर्स भी होगा। लिहाजा I अंडर एडिशन एक ग्रुप है। और फिर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें। मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। दो ऐसे मैट्रिसेस को ले लें, एक ले लें M000 और दूसरा मैट्रिक्स ले लें N000, ये ले लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो है Mn, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट भी I के अंदर ही आ रहा है। लिहाजा I एक सब रिंग है, इसका I एक सब रिंग है। तो यहाँ पर आप R+ की जगह पे इसको हटा के, R+ को हटा के बस ये R लिख लें, यहाँ पे सिर्फ R लिख लें यहाँ पे। देन I इज अ सब रिंग ऑफ R। ठीक है, बट नॉट अ लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ R। ये अब आपने खुद चेक करना है, नॉट अ लेफ्ट और राइट आइडियल ऑफ R। इसको चेक कैसे करना है? आप I में से एक एलिमेंट ले लें, यही वाला एलिमेंट ले लें, इसको आप X कह दें, X इक्वल M000, और R में से एक एलिमेंट ले लें। क्या ले लें? R में से एक एलिमेंट, जैसे हमने ऊपर भी लिया था A लिया था, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स उनको लिख दिया था PQRS, तो आप इस तरह से ले लें। तो चेक कर लें AX वो I में मौजूद नहीं होगा, इसी तरह XA चेक कर लें, वो भी I के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा कि एक सब रिंग ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट आइडियल हो या फिर राइट आइडियल हो। नंबर 4 हमारा क्या है? अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R मे नॉट बी अ राइट आइडियल ऑफ R एंड वाइस वर्सा, यानी कि अ राइट आइडियल ऑफ R मे नॉट बी अ लेफ्ट आइडियल। तो ये अब हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था इसमें, इस एग्जाम्पल के अंदर। तो उसके प्रूफ में आप पूरी ये वाली एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने I1 देखा था कि लेफ्ट आइडियल था लेकिन ये राइट आइडियल नहीं था, और फिर हमने I2 को देखा था कि ये राइट आइडियल था लेकिन ये लेफ्ट आइडियल नहीं था। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया।